हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सभी लोग आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप सबके प्यार, आशीर्वाद, दुआओं से मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत ही हॉट टॉपिक। हॉट क्या कहेंगे, ये मतलब ऐसे समस्या भी कह सकते हैं, क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ। एक ऐसे फ्लेवर पे, एक ऐसे उस सिस्टम पे काम कर रहा हूँ जिससे जॉब के साथ साथ भी किया जा सकता है। और उसमें हर बिजनेस में अपने आप में बड़ी तकलीफ़ें भी होती हैं, आराम भी होते हैं, चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी चैलेंजेस होते हैं और इसी चैलेंज को आज मैं बताने जा रहा हूँ। मैंने थंबनेल में भी मेंशन किया है, माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम कैसे रखना। और इसके ऊपर मेरे को एक इंसिडेंट आता है। मैं जब स्कूलिंग थी मेरी, तो जैसे किसी की लड़ाई हो जाती थी आपस में, बच्चे लड़ते ही हैं, हम बहुत छोटे थे तो लड़ाई हो जाती थी, तो हम ते जा अपना काम कर, ऐसे रफ लैंग्वेज में बोल देते थे। तो आजकल की डेट में भी सेम वैसे ही चल रहा है। हर कोई जैसे किसी को समझाने की कोशिश करो तो जनरली बोल देते हैं अपना, यार तुम काम देखो, हमें रहने दो अपने। तो इसीलिए मैंने ये एक पंच लाइन लिखी है, माइंड योर ओन बिजनेस। और नेटवर्क मार्केटिंग में इसका बहुत अच्छा फ्लेवर है। मैं बताना चाहूँगा इसमें है कि एक्चुअली में नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्तों, हम जब थोड़ी टीम हमारी क्रिएट हो जाती है, जैसे मेरी कुछ अच्छी टीम बन गई है, उसमें कई बार लोगों के सामने ये दिक्कत आती है कि यार टीम काम नहीं कर रही, हमारी डाउनलाइन, जो हमारी टीम के पार्ट्स होते हैं उन्हें डाउनलाइन बोलते हैं, हमारी डाउनलाइन काम नहीं कर रही है, वो कोई ट्रेनिंग सेशन अटेंड नहीं कर रही, ना डेमोज कर रही, ना लोगों से बात कर रही, ना कॉलिंग कर रही। इवन कई काम हैं जो आपकी बिजनेस ग्रोथ के लिए अच्छे हैं, वो चीज़ हो नहीं पा रही। तो इसमें एक बात निकल के आ जाती है कि आप डिपेंड ही क्यों रहो, मतलब हमें इंडिपेंडेंट बनना है। डिपेंडेंसी अगर डाउनलाइन से हम ख़त्म कर लेते हैं, हमारी डाउनलाइन से डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाए, हमारी ना अपलाइन से डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाए। इवन मैं तो ये कहता हूँ, अपलाइन हमारे लिए ब्लेस्ड हैं, एडवांटेज हैं, एक तरह से बोनस हैं जो हमें मिले हैं। उनकी से हम उनकी डिपेंडेंसी में ना रहें, उनसे हम सीख लें और बिजनेस को आगे प्रॉपर बढ़ा सके। तो वो है ना, ना अपलाइन की डिपेंडेंसी, ना डाउनलाइन की डिपेंडेंसी। इवन आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसकी भी डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाए तो कैसा रहे। क्योंकि दोस्तों, ये पॉसिबल है कि आप किसी अच्छी इस इंडस्ट्री में हो सकता है आगे चल के वो कंपनी बंद हो जाए। ये किसी भी उसमें बात कर रहा हूँ मैं, जनरल ओपिनियन है। कंपनी की बात कर रहा हूँ, इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। ये इंडस्ट्री रूल एंड रेगुलेशन रेगुलर बेसिस पे आते जाते हैं, आप हमेशा डिपेंड रहोगे। तो हम इस डिपेंडेंसी को कैसे खत्म कर सकते हैं? और जब भी आप डाउनलाइन से बात करते हो, अपनी टीम से बात करते हो, आप बात करने के लिए अब बात तो करते हैं, लेकिन उनसे आप काम करने के लिए नहीं कह सकते। क्योंकि जब भी आप काम करने के लिए बोलोगे आप, क्योंकि यहाँ कोई बॉस तो है नहीं और आप अपने आप में एक बॉस नहीं हो, क्योंकि सिंगल हमने कुछ पैसे तो लगाए नहीं। तो आप जब भी टीम को काम करने के लिए बोलोगे, आपको इग्नोर करेगी। आप ज़्यादा कॉलिंग करोगे तो वो आपने को इग्नोर करेगी। क्योंकि लोग बहुत इमोशनल होते हैं, इमोशनल इन द सेंस बहुत टचिंग होते हैं, बातों को दिल पे ले लेते हैं। अगर हम उन्हें बार बार इस तरह से इंडिकेट करेंगे तो बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं। और कोई भी आपका बिजनेस कलीग आपके साथ बिजनेस कर रहा है और वो छोड़ के चले जाए, तो उसका तो नुकसान है ही है, एज वेल एज आपका भी नुकसान है। तो हम दूसरों की आदत चेंज ही क्यों कर रहे हैं? हम कोशिश ये करें कि अपनी आदतों में बदलाव ला लें, अपने को परफेक्ट बना लें। अब इंडिपेंडेंट बनने का एक उदाहरण ये भी मैं दे सकता हूँ। मान लो कोई पर्सन किसी दूसरी स्टेट में गया और उसे खाना बनाना नहीं आता, तो हमेशा उसे डिपेंडेंसी रहेगी कि यार मेड को रखना है, राशन का इंतजाम कैसे होगा, ये मुझे तो ये आता ही नहीं। मान लो उसे, अगर इसकी जगह वो खुद इंडिपेंडेंट है, मतलब उसे नाश्ता बनाना आता है, चाय बनानी आती है, खाना बनाना आता है, रोटियां बनानी आती है, तो वो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। उसे टाइम टू टाइम अपने हिसाब से वो कर लेगा। तो बिजनेस पे भी हम क्या क्या चीज़ें ऐसे करें कि हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाए। मतलब हमें डाउनलाइन से भी वो नहीं होना चाहिए कि यार वो काम करेगा तभी। हम खुद ओपनली एक कुछ ऐसे टास्क करें, मैं ऑनलाइन बिजनेस की बात कर रहा हूँ। ऑनलाइन हम कुछ ऐसा करें कि हमारी प्रेजेंस सोशल मीडिया में बनी रहे और लोग हमें जाने। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग आपको इंडिकेट ही तो करना है कि ये हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ प्रोस्पेक्ट के आगे दिखाना है, हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, इन्हें हम यूज़ करते हैं तो उससे हमें प्रॉब्लम के सोल्यूशन मिलते हैं, यही बताना होता है। ऑफिशियली बात करें तो एक माउथ पब्लिसिटी होती है
क्योंकि जो काम हीरो हीरोइन कर रहे हैं वही काम हम अपनी माउथ पब्लिसिटी से करेंगे, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इनके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले इसके सोल्यूशन के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले तो मैंने जो महसूस किया सोशल मीडिया पे, आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस होनी चाहिए। अब प्रेजेंस होने का मतलब क्या है, ढेरों प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इन सारी चीज़ों पे आपके होने चाहिए। लेकिन बेसिकली आप अगर यूट्यूब पे अपना वो चैनल क्रिएट करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और यूट्यूब पे चैनल क्रिएट करने के बाद सिर्फ चैनल ही नहीं क्रिएट करना, उसके बाद काम करना। 1 से 2 दिन में आपका एक वीडियो आना ही चाहिए। मैंने अपना पैटर्न बना रखा, 2 दिन में एक वीडियो यूट्यूब पे डालना ही डालना है। मुझे मतलब नहीं है व्यूज़ कितने आ रहा है कितना नहीं, आप लोगों का प्यार तो डेफिनेटली मुझे मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हम व्यूज़ पे अभी काम ना करें। अपने वीडियो पे अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छे उसमें कॉन्टेक्स्ट के साथ, मतलब अच्छी नीयत से बनाए वो वीडियो। हम जो कहना चाह रहे हैं अच्छी बातें, वो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, वो सोल्यूशन पब्लिक को दे पाए, तो ये करना चाहिए। दूसरा काम करना चाहिए, एक 30 मिनट्स की अपनी प्रेजेंस डेली स्टोरी के रूप में या किसी के रूप में फेसबुक या इंस्टाग्राम अपने पे देनी चाहिए, ताकि लोगों का एंगेजमेंट बने। तो ये कर सकते हैं। साथ साथ में 2 से 3 मीटिंग आप जूम सेशन कर सकते हैं या वेबिनार के फॉर्म में कर सकते हैं। 2 से 3 मीटिंग आपकी ऑनलाइन होनी चाहिए। उससे क्या है, आपकी प्रेजेंस बढ़ेगी, लोगों के बीच में आपका जो प्रेजेंस है वो आएगी। साथ साथ में आप जैसे मैं ही करता हूँ, जैसे थंबनेल क्रिएट कर रहा हूँ, पोस्टर क्रिएट कर सकते हैं, क्यूरियोसिटी, उसमें कुछ पंच लाइन डाल सकते हैं, तो पोस्टर के थ्रू भी इंगेजमेंट लोगों की मिलेगी आपको। तो डेफिनेटली ये अगर 3-4 चीज़ें ऑनलाइन करते हैं, साथ साथ में आप ऑफलाइन भी करते हैं, या ऑफलाइन भी मैं काम करता हूँ, लेकिन ऑनलाइन इन फ्यूचर है कहा जाता है, क्योंकि सारे लोग ऑनलाइन ज़्यादा बिजनेस को डेवलप करने में इंटरेस्टेड लगते हैं। क्योंकि देखिए आजकल कोई किसी को ऑफलाइन मिलना नहीं चाहता, ऑनलाइन की अपनी सहूलियत है, ऑफलाइन की अपनी सहूलियत है। कोई कहीं जाना नहीं चाहता, इधर उधर जाएंगे, पैसे खर्च होंगे, फिर टाइम वेस्टिंग है। इससे बढ़िया सब आप किसी को भी देखो, आजकल कोई कहता है कि हाँ भैया ये चीज़ बतानी, ठीक है मुझे साइट भेज दे या कोई लिंक भेज दे, मैं उसमें पढ़ लूँगा। तो जनरली ये होता है। लेकिन अगर आपने प्रेजेंस बना रखी है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, 2 से 3 मीटिंग कर रहे हैं, पोस्टर क्रिएट कर रहे हैं, लोगों के साथ इंगेज कर रहे हैं, कॉल भी कर रहे हैं साथ साथ में, तो आपका बिजनेस डेफिनेटली ग्रो करेगा ही करेगा। तो इस वीडियो का सार यही है, अगर निष्कर्ष पे निकले और वो समरी तो हमने बता दी, तो डेफिनेटली हमें अपनी डाउनलाइन पे कभी डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि डाउनलाइन कभी भी जा सकती है, तो हम डाउनलाइन पे डिपेंड ही क्यों रहे। तो डाउनलाइन हमारा बिजनेस, डेफिनेटली हमारे कलीग्स हैं, बिजनेस पार्टनर हैं, लेकिन हमेशा डिपेंड नहीं रहना। कुछ ऐसे टास्क करने हैं जो उनकी डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाए, खुद इंडिपेंडेंट बनना है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। मैं अपनी होपफुली अपनी बात कह पाया हूँ। ये स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग में जो नहीं, कुछ टाइम बाद ऐसा हो जाता है काम नहीं कर पाते, या फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, या और कई चीज़ें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं उनके साथ। तो ये सॉल्यूशन कुछ हैं जो कर सकते हैं, लेकिन ये सॉल्यूशन भी करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि अपने आप हो जाएंगे। तो डेफिनेटली ये अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल पाए। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आशा करता हूँ कि आप लोगों का प्यार आगे भी मुझे मिलता रहेगा। तो कुछ वैल्यूएबल पॉइंट्स मैंने आपको बताया, ये शामिल कर सकते हैं अपने डेली रूटीन में जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।